यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज एक नए अंदाज में। बिहार चुनाव को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में। सीएम योगी आज से बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम की आज बिहार में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। इससे पहले भी सीएम बिहार में रैलियां कर चुके हैं। देवरिया में उपचुनाव के चलते सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी क्रम में आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के चंद्रशेखर इंटर कॉलेज ग्वारी बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। जौनपुर में भी 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी काफी एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में जौनपुर में आज केशव मौर्य प्रचार करने जा रहे हैं। वो मलहनी में पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर में 2 थानों का पुलिस ने सपा नेता के घर पर छापा मारा और पुलिस ने मौके पर 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यहां से तकरीबन 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं और छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर में खिड़की खोलने को लेकर विवाद में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। महिला विवाद के दौरान घायल हो गई थी। मेरठ में उसने दम तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। शव बंद पड़े मकान में अंदर मिला है और साथ ही इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू कर दी। अमेठी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत बीएचईएल एफएसआईपी जगदीशपुर के इकाई प्रमुख की ओर से की गई। कानपुर देहात में मामूली बात पर विवाद हो गया और इस विवाद में गाली गलौज का विरोध करने पर पति पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। महिला दबंगों से गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीट में प्रथम स्थान हासिल कर यूपी का सम्मान बढ़ाने वाली कुशीनगर की आकांक्षा को सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। लखनऊ में सम्मान का कार्यक्रम होगा। आकांक्षा ने प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई कुशीनगर के कसिया नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल से की। सीतापुर में गैस सिलेंडर फटने से एक घर में धमाका हो गया और इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई। महिला की उम्र करीब 60 साल थी। वहीं महिला का बेटा भी धमाके में घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में एक महिला ने अपने जेठ पर मारपीट का आरोप लगाया। वो न्याय के लिए थाने भी पहुंची लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद महिला सांसद जगदम्बिका पाल के पास पहुंची। सांसद जगदम्बिका पाल ने उसकी शिकायत सुनी। गोंडा में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। एक अपहरण की घटना लव जिहाद से प्रेरित बताए जा रहे हैं। 10 दिन से पुलिस इस मामले को दबा रही थी। लड़की का ब्रेन वॉश करवाने की बात भी सामने आई। बस्ती में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत को स्वच्छता की चादर उड़ाने की कवायद प्रशासन चला रही है और इसी के तहत शासन ने 39 लाख रुपए का बजट भी एमआरएफ सेंटर बनाने का टेंडर दिया। लेकिन यहां सेंटर बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है। इसे लेकर एसडीएम ने फटकार लगाई। भदोही में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। पीएम के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के तहत नेताओं ने सर्टिफिकेट वेंडर्स को दिया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और ये धज्जियां उड़ाने वालों में बीजेपी विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत तमाम सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। झांसी के डीएम ने गांव में जाकर फरियादी को माला पहनाई। अक्सेव गांव में जाकर किसानों के साथ उन्होंने चौपाल लगाई। उनके साथ झांसी सांसद अनुराग शर्मा भी थे। वहां पर सम सहायता समूह की समस्याओं को सुना और उनकी प्रदर्शनी को देखा। वाराणसी में बीएचयू सुरक्षा कर्मियों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि धरने में बैठे अभ्यर्थियों की पेंटिंग पर सुरक्षाकर्मी ने लात मारी। रास्ता साफ करने के बहाने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से बदसलूकी की गई और यहां पर आपको बता दें कि प्रवेश को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। उन्नाव में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। सोहरा मऊ कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर युवक को खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक के घर वालों के मुताबिक कल शाम से युवक गायब था। फिलहाल अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। शामली में आरटीओ विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऑडियो में दलाल की ओर से भारी वाहनों की एंट्री कितने पैसे में की जाती है, इसकी पूरी कहानी बताई गई है, जिसमें गाड़ी की एंट्री जमा होने के बाद कोई भी अधिकारी गाड़ी को रोकेगा नहीं।
मुरादाबाद में गन्ने के खेत में अज्ञात नवजात बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में काम करने गई महिलाओं ने बच्ची को देखा। इसके बाद बच्ची की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी में बिजली बिल बढ़ाए जाने को लेकर बुनकरों ने विरोध प्रदर्शन किया और बुनकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। बुनकरों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बिजली बिल बढ़ने को लेकर बुनकरों में आक्रोश है। संत कबीर नगर में मिठाई का सैंपल लेने गए अफसरों और दुकानदार में झड़प हो गई। एसडीएम पर दुकानदार ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। सैंपल चेकिंग के नाम पर अफसरों पर धन उगाही का भी आरोप लगा। इसको लेकर व्यापारियों ने धरना दिया। फिरोजाबाद में पुष्पांजलि हॉस्पिटल को सीज किया गया। मजिस्ट्रेट कुमार पंकज और एसीएमओ विनोद कुमार की ओर से कार्रवाई की गई है। इस हॉस्पिटल में कई तरह के फर्जीवाड़े हुए थे। लगातार हॉस्पिटल को लेकर शिकायतें मिल रही थी। शाहजहांपुर में धान बेचने आए किसान को एसडीएम ने फटकार लगाई। एसडीएम ने किसान से तू लड़ाक की भाषा में बात की। एसडीएम ने पुलिस से कहा इसे थाने पर ले जाकर बिठाओ। मंडी में धान बेचने आए किसान को एसडीएम तिलहर ने जेल भेजने की धमकी दी। प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक भारत मिलाप मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया और भारत मिलाप का मेला न लगने की वजह से लोग मायूस हैं। सिर्फ प्रतापगढ़ का चौक घंटाघर सजाया गया है। कोरोना की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बांदा में कई जगहों पर देवी प्रतिमाओं का धूमधाम से नदी में विसर्जन किया गया। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सभी लोगों को बताया गया था। मथुरा में साधु संत सम्मेलन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले वृंदावन में साधु संत सम्मेलन होना है। डीएम ने बैठक में सम्मेलन की तैयारियों का खाका खींचा। सभी अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए। बलिया में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के बेटे की बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग हो गई। इसमें मंच पर चल रहे संगीत के कार्यक्रम में गायक गोलू राजा को गोली लगी। गोली लगने के बाद गायक गोलू राजा को वाराणसी रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में मिले नरकंकाल मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। नामी बदमाश के साथ ही एक अन्य की गिरफ्तारी भी हुई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। अलीगढ़ में एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। संभल में भारतीय किसान यूनियन ने सीएमओ अमिता सिंह को ज्ञापन सौंपा है और सीएचसी जुनावाई पर तैनात नोडल अधिकारी और सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार को हटाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। मऊ में युवती को छत से फेंकने के मामले में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अभी तक पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। पीड़िता के बयान के आधार पर धारा बढ़ाई गई। आजमगढ़ में बारावफात में जुलूस को लेकर पुलिस सतर्क है और इसी क्रम में पुलिस ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। 30 अक्टूबर को बारावफात का जुलूस निकलने वाला है और बैठक में जुलूस के लिए दिशा निर्देश आपसी सहमति के आधार पर दिए गए। अतिक्रमण पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है। सरकार और प्रशासन ने बाहुबली के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया। जिन 11 खातों को सीज कराकर उन्हें कुर्क किया गया उनमें 7 प्रयागराज, 2 नई दिल्ली और यूपी के बलरामपुर जिले में। फतेहपुर में 30 रफ्तार डंपर ने फिल्मी स्टाइल में टक्कर मारी। सड़क किनारे फुटपाथ पर टेम्पो स्टैंड के पास खड़े 7 टेम्पो, एक लोड और 3 बाइक, 3 गुमटियों को डंपर ने अपना निशाना बनाया। हादसे में एक दुकानदार समेत बाइक सवार घायल हुआ। बलरामपुर में प्राथमिक विद्यालय मध्योवेग के छात्र छात्राओं की वैन की सुविधा मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिभावकों ने अपने खर्च पर विद्यालय को वाहन दिया है। दूर दराज के छात्र छात्राओं को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई। बीएसए रामचंद्र ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। गाजियाबाद में झाड़ियों में अचानक भीषण आग लगी। साहिबाबाद थाना इलाके के हिंडन बैराज के पास आग लगी। झाड़ियों के आसपास घना जंगल है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर चंदौली की पुलिस मुस्तैद है। यूपी बिहार बॉर्डर पर चंदौली से सटा कैमूर जिला है जो बिहार में पड़ता है। बॉर्डर पर चंदौली पुलिस सघन चेकिंग अभियान कर रही है ताकि कोई भी उपद्रवी यूपी से बिहार में प्रवेश न कर पाए। ललितपुर में रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया और इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पर 3 कामों की अनुमति रेलवे की तरफ से दे दी गई और यहां पर एक्सीडेंट का खतरा हर वक्त बना रहता है।
आगरा में तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में शातिर बदमाश कैद हुए। पॉश कॉलोनी के घरों में कूद रहे बदमाशों की तस्वीर सामने आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ अपराधियों के हौसले कितने बुलंद। मेरठ में मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पड़ोस के रहने वाले शख्स पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है और इसी वजह से गिरफ्तारी हुई। परिजनों ने थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। जालौन में त्योहार को सीजन को देखते हुए नकली मावा बनाने और बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। मिठाइयों की ज्यादा बिक्री को देखते हुए बाजार में नकली मावा की खपत बढ़ गई है। यहां पर छापेमार कार्रवाई होने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रामपुर पहुंचे। यहां पर धान की एमएसपी रेट पर खरीद और गन्ने के भुगतान को लेकर बिलासपुर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत भी की और यहां पर अवैध खरीदारी को बंद करने की मांग रखी। सुल्तानपुर में एक विवाहिता की मौत के बाद से हड़कंप मचा है। जिसकी मौत हुई उसकी शादी 2018 में हुई थी। शादी के बाद आए दिन दहेज को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है। विवाद के बाद महिला मायके में रहने लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र के डीएम कार्यालय के सभागार में स्ट्रीट वेंडर्स से पीएम मोदी ने वर्चुअल संवाद किया और इस कार्यक्रम में जिले के एकमात्र नगर पालिका सोनभद्र के 1234 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक ब्याज रहित लोन दिया गया और ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई। मिर्जापुर 2 नाम की वेब सीरीज का विरोध जारी है। सांसद अनुप्रिया पटेल ने इसका विरोध किया और अब मिर्जापुर के युवा भी इसके विरोध में उतरने लगे हैं। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मिर्जापुर वेब सीरीज में हिंसा, खून खराबा और अश्लीलता पर चिंता जताई। श्रावस्ती में एक युवक का शव नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक करीब 3 दिन से लापता था। वहीं अब सूचना पर पहुंची भिगना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजे का अवैध कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। इस गांजा तस्कर के पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 63,000 रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस से पूछताछ कर रही है। इटावा में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने आतिशबाजी की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम सदर ने सीओ सिटी ने आतिशबाजी की दुकानों पर फायर उपकरण और आग से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। कोई घटना न घटे इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। बुलंदशहर में बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा केवल बसपा से ही फंसते है। भाजपा को केवल बसपा ही प्रदेश से हटा सकती है। हमीरपुर में 2 बाइकों में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी गाड़ी से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा। बीमार थाना इलाके के पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी में दशहरा मेले में खुलेआम बार बालाओं ने ठुमके लगाए। कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर बार बालाओं ने डांस किया। गोरखपुर में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। नौकरी और प्रॉपर्टी के विवाद में भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही मामले में खुलासा किया। रायबरेली में प्रेमी ने प्रेमिका पर फायरिंग कर दी। प्रेमिका ने प्रेमी का विवाह प्रस्ताव ठुकराया था और इसी के बाद प्रेमी को गुस्सा आ गया। बिजनौर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। पति को अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था और वो पत्नी पर नजर रखने लगा था और इसी को लेकर पत्नी परेशान। बरेली में पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों से वर्चुअल मीडिया के जरिए बात की। वहीं बरेली में 10,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया गया। लोन पाकर लाभार्थी खुश नजर आए। नगर निगम सभागार में कार्यक्रम हुआ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने यूपी में अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है ये बात कही। बीजेपी के अधिकतर नेता बलात्कार के इतने बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का नाम अपराध प्रदेश रख दिया जाए तो उचित होगा। नोएडा मेट्रो ने एक अनोखी पहल की, जिसके तहत सेक्टर 50 स्थित एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन को प्राइड स्टेशन बनाया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन को प्राइड स्टेशन बनाया गया है। पिंक मेट्रो स्टेशन की तरह प्राइड मेट्रो स्टेशन होगा। प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी उसके साथ दरिंदगी हुई है और अब गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया।
औरैया में भूमाफिया के खिलाफ लगातार सरकार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में अब बिधूना तहसील में भरतना रोड पर बेशकीमती 6 बीघा जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराया गया। भूमाफिया ने जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने नाम कर लिया। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अम्बेडकर नगर में 69,000 शिक्षक भर्ती से बचे पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे चरण के 37,339 पदों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार पैरवी कर जल्द से जल्द ऑर्डर पास कराए जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। अमरोहा की नौगावा विधानसभा पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से किसानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। इस क्रम में सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद ने साइकिल पर सवार होकर वोट की अपील की। बागपत में लोहा व्यापारी आदिश कुमार के अपहरण करने और 1 करोड़ की फिरौती मांगने की पटकथा 2 दोस्तों ने मिलकर लिखी थी। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा भी कर दिया। हाथरस में पीड़िता के परिवार को भारी सुरक्षा के बीच अपनी फसल की कटाई को लेकर आपको बता दें कि वो सभी गए और पीएसए की एक टुकड़ी के साथ साथ भारी सुरक्षा के बीच खेत पर ट्रैक्टर से बाजरे की फसल को पीड़ित के परिवार ने निकलवाया। कन्नौज में दहेज के लिए विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पति समेत अन्य ससुराल के लोगों के खिलाफ दहेजता की शिकायत दी गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। बहराइच में बार बालाओं के डांस को देखकर सरकारी कर्मचारी मदहोश होते दिखे। मर्यादा को ताक पर रखकर बार बालाओं के संग कर्मचारियों ने लगाए जमकर ठुमके। डीजे पर गानों पर ग्राम विकास अधिकारी और एपीओ थिरकते हुए दिखे। थिरकने के साथ साथ अधिकारियों ने जमकर नोट भी उड़ाए। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद हरबंस सिंह एटा पहुंचे। यहां पर उन्होंने हाथरस कांड को लेकर कहा कि उस लड़की और संदीप के बीच प्यार था। लड़की ने फोन करके लड़के को बाजरे के खेत में बुलाया। फिर लड़की की मां और भाई ने वहां जाकर लड़की की पिटाई की। बस्ती में महिला ने सवारी गाड़ी से लिफ्ट मांगी मगर रास्ते में ही उसके साथ शिनैती की घटना हो गई। पीड़ित महिला ने सवारी गाड़ी के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई सबसे चरम पर है। बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। वो मलहनी उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार युवक पर कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। गोंडा में गो तस्करी के आरोपी ग्राम प्रधान नंदकिशोर के 3 आलीशान मकान को सील किया गया। डीएम के आदेश पर एक कार्रवाई की गई। तीनों मकान की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मुरादाबाद में अपनी पत्नी पर वार करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शातिर पति ने अपनी पत्नी को 26 अक्टूबर की रात को चाकू से कई वार करके रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में छोड़ दिया। संभल के राजघाट में गंगा नहाने गए 3 युवकों का पैर फिसल गया जिससे 2 युवकों को गोताखोर ने डूबने से बचाया। वहीं एक युवक को गोताखोर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। युवक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। तो 75 जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक। फौरन हाजिर होते हैं।